ओम शांति। कल हम ये देख रहे थे 17 अप्रैल 1969 की अव्यक्तवाणी, और इसका जो मेन थीम है, जो इस मुरली की सबसे ख़ास बात है, वो है कि बैलेंस के बारे में बाबा ने कुछ डीपर सीक्रेट्स हमें बताए हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम कल कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट पे आते हैं इसमें। तो बाबा ने कहा है कि कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना है, क्योंकि आप सभी संगम योगी कहलाते हो। इसीलिए जो भी बात होती है, हर बात के दो तरफ तो होते हैं, दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है। ना उस तरफ ज़्यादा ना इस तरफ ज़्यादा, संगम पर ठहरना है। संगम शब्द का जो यूज़ है वो कभी भी हमने इस तरह से नहीं सोचा कि बाबा उसको डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे। तो तुम संगम योगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता, इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। तुम्हारा खान पान, पहनना आदि सभी बीच का ही है। ये लाइन सिग्निफिकेंट है। इस रीति जो जजमेंट करते हो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। कई बातों में दिखाई पड़ता है इस तरफ व उस तरफ विशेष हो जाते हो, होना चाहिए बीच में। बीच की अवस्था है बीज बिंदी। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीच की स्थिति भी सूक्ष्म है। उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। तो ये ज्ञान के उन कुछ गहरे सीक्रेट्स में से एक है, जिन बातों को हम नॉलेज के आधार पर सिर्फ नहीं समझ सकते। जब तक ऐसी बातों का एक्सपीरियंस हम नहीं कर पाएंगे तो हम समझ भी नहीं पाएंगे कि बाबा के कहने का भाव क्या है। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है। इस एक लाइन पर ही हमें काफ़ी डिस्कशन करना है। डिस्कशन के थ्रू फिर हम एक एक्सपीरियंस वाले जोन में एंटर कर पाएंगे इसमें। तो इस बारे में किसी का भी कोई ख्याल अगर है, कोई एक्सपीरियंस है, तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसको नॉलेज के लेवल पे समझा है, एक्सपीरियंस के लेवल पे समझना है। तो एक बैलेंस बाबा ने बताया। अब बाबा ने फिर आगे कहा, यह भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहाँ बालक हो चलना है, कहाँ मालिक हो चलना है। जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना चाहिए। यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यह भी चेकिंग बहुत रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना है। इसीलिए कहा कि संगम पर ठहरना है। सिर्फ बालक भी नहीं बनना है और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना है। दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो, जो कोई भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। तो अगेन ये नॉलेज के लेवल पे हमें पता है, और अपने अपने तरह से हम अप्लाई भी इसे करते रहते हैं। लेकिन इस बात में हमारी मास्टरी हो और हमारी स्किल्स डेवलप हों कि कहाँ बालक बनना है और कहाँ मालिक बनना है, तो ये भी हम अपने और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, किस स्थान पर मालिक बनना है वह स्थान और बात देखनी है। सभी जगह मालिक नहीं बनना है। जहाँ बालक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी हैं, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हैं, तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। तो रूट क्या है कॉन्फ्लिक्ट का? दो मालिक बन जाते हैं।
और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग का रूट क्या होगा कि दोनों में से कोई भी मालिक नहीं बनता। तो मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है, राय दी मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए, फिर मालिक। तो किस समय बालक किस समय मालिक बनना है, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है, सदैव एक रूप नहीं, जैसा समय वैसा रूप। उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना है, सुलटे रूप से बनना है। तो इसमें हमने देखा कि ये डिसीजन मेकिंग कहें हम, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, या ग्रुप डायनामिक्स में कैसे काम करना है, और कोई भी दो लोगों के रिलेशन को कैसे चलाना है, ये उन सब के लिए ये सारा इम्पोर्टेंट है। तो हमने आज देखा कि संगम का एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से मीनिंग बाबा ने बताया। और बाबा सच में शब्दों का जादूगर है कि वो किस शब्द को कैसे यूज़ करे, तो वो भी उनकी आर्ट हमें सीखनी है। तो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग इसमें मेन थीम है, और बीच की स्थिति और बीज की स्थिति ये हमें याद रखना है। इसके अलावा इसमें बाबा ने 2-3 बातें और कही थी, जैसे कि जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। तो और इसके अलावा एक बात ये थी, बाबा बता रहे थे कि ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में जो प्रॉब्लम आती है उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो आजकल की स्थिति जो है वह स्तुति के आधार पर है। जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती। एक्चुअली हमें ऊपर से देखने में लगेगा कि नहीं, हम तो स्तुति नहीं चाहते और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीप इनसाइड अगर हम देखें तो मेजॉरिटी, सभी का नहीं तो मेजॉरिटी का रीज़न ये होगा कि वी क्रेव फॉर सम काइंड ऑफ recognition, for some appreciation, and if we do not get it then we feel down or we feel alienated or something else. तो स्तुति के आधार पर नहीं रखना, स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। So we need to go beyond appreciation, admiration and praise and all these kind of things. तो ये हमने सेकंड पार्ट देखा इसका। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी इसका नहीं सुना है तो आप फर्स्ट पार्ट भी सुन सकते हैं। और इसके बारे में जो भी आपका चिंतन है, कोई भी इनपुट्स आप देना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अगेन हम याद रखेंगे, संगम पर ठहर कर जजमेंट करना है, मना बीच की स्थिति में जजमेंट करना है, और कहाँ मालिक बनना है, कहाँ बालक बनना है, इस बात की डेप्थ को समझना है, और हर एक सिचुएशन को परख कर उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करना है। तो आज इतना ही। ओम शांति।